हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको पता है कि बच्चे के साथ कभी अपनी केयर का टाइम ही नहीं मिल पाता, तो जितना भी समय मिलता है तो मैं अपनी केयर करने की कोशिश करती हूँ। चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, अगर पूरे दिन में 24 घंटे में अगर 15 मिनट भी मुझे मिल जाते हैं अपने लिए तो मैं ज़रूर करती हूँ। हेयर के लिए स्पेशल मैं यहाँ पर अपने बालों को सीरम कर रही हूँ, और पूरे लेंथ में ऊपर से लेके एंड तक, और इसे मैं पूरे अच्छे से सीरम कर लूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर कॉम्ब करूँगी। लंबे बालों में भी कॉम्ब करने का एक वे होता है, ये नहीं कि उसे बालों को खींचते जाओ और फिर हम बोलेंगे कि हमारे बाल बहुत झड़ते हैं। बाल है यहाँ रस्सी थोड़ी, अगर हम उसे खींचते रहेंगे फिर दूसरों को बोलते हैं कि हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। दिक्कत क्या है, अगर खुद से केयर करोगे तो आधी दिक्कत खुद से कम हो जाती है। कुछ तो नॉर्मली होता है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, और कुछ तो खुद की वजह से हमारे बाल झड़ते हैं। अगर हम सही ढंग से कॉम्ब करेंगे तो सवाल ही नहीं होता कि हमारे कभी बाल झड़ जाएँ। और हमेशा बालों को कॉम्ब करते हुए नीचे से लेके ऊपर की ओर जाना, ना कि ऊपर से नीचे की ओर आना है। थोड़े थोड़े सेक्शन लेके हमें, जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ वैसे थोड़े थोड़े बालों को हमें कॉम्ब करना। और लंबे बालों के लिए तो खुली दांत वाली जो कंघी होती है, बड़े दांतों वाली, उसी को हमें यूज़ करना। अगर जिसके पास वो नहीं है, जो सिंपल कंघी होती है उसमें भी खुले दांत होते हैं, एक तरफ दूसरे दांत होते हैं, तो खुले दांतों की तरफ से हमें बालों को कॉम्ब करना है, छोटे छोटे सेक्शन लेके एंड पार्ट से लेके एकदम स्टार्टिंग पॉइंट तक। और ये नहीं कि जड़ से करनी है हमें कंघी, ये 2 सेक्शन में लेके हमें डिवाइड करके अपने हेयर्स को, और उसके बाद हमें कॉम्ब स्टार्ट करनी है। एक सेक्शन हो जाए तो उसके बाद उसी तरह से दूसरा सेक्शन करना है। और आपके सामने है, मैं एक भी यहाँ पे मेरा एक भी बाल नहीं गिरा है, और मैं बता नहीं सकती ना फ्लोर पे है। और इसके लिए मैं कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं करती। अगर आपको लगता होगा कोई महंगे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, इतनी इनकम तो है नहीं भाई कि मैं ट्रेज़मे, लॉरियल और मैट्रिक्स जैसे कोई शैम्पू वगैरह यूज़ करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बालों को सिर्फ अगर मैं 2 रुपये के पाउच से भी धो लो ना, बस एक सफाई होनी चाहिए बालों की हमेशा, टाइम टू टाइम, और क्लीनिंग होनी चाहिए, अपनी कॉम्ब वगैरह होनी चाहिए, तो आराम से बालों की ग्रोथ। और ऑयलिंग सबसे बेस्ट है, ऑयलिंग होनी चाहिए टाइम टू टाइम। और कुछ भी नहीं, डव का शैम्पू यूज़ करती हूँ, कंडीशनर यूज़ करती हूँ, सीरम यूज़ करती हूँ, लिव ऑन का बिफोर कॉम, अदरवाइज़ और कुछ यूज़ नहीं करती मैं अपने बालों पे। और बस एक ना ऑयलिंग और क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेयर्स की, सब कुछ सही होता है हेयर्स के साथ। और बस इसी तरह मैं अपने बालों की कंघी करूँगी, और उसके बाद देखो मैं यहाँ पे अपने जितने मेरे बाल निकले हैं ना, मैं उतने यहाँ पे शो करूँगी। कोई ये नहीं कि मैंने एडिटिंग की हुई है, कुछ भी नहीं, मैं ओरिजिनल जो वीडियो है मैं वही सच दिखा रही हूँ। ये देखो इतने से बाल निकले हैं मेरे। और सच बताऊँ, अगर इससे ज़्यादा भी बाल निकल जाते हैं नॉर्मल है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस हाँ, जड़ से बाल जो टूटते हैं ना, बहुत सारे बाल गिरते हैं जड़ से, लंबे लंबे बाल गिरते हैं, उसका वो मतलब हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। उसके लिए हमें लगता है कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए, बट इतना तो नॉर्मल है, इतनों से बाल निकले हैं मेरे, और मैं यहाँ पे बता भी रही हूँ। तो सीरम लगाने के बाद सिर्फ मैं कॉम्ब करती हूँ इतने लंबे बालों में, ये इतनों से दिखेंगे नहीं, ये देखो इतने से बाल, इतने तो नॉर्मल है यार, निकलते ही निकलते हैं। ऐसे ज़्यादा भी निकल जाते हैं वो भी नॉर्मल है, बस ज़्यादा नहीं झड़ने चाहिए। फ्रंट कॉम्ब करने के बाद मैं अपने बालों को पीछे की ओर करके बस बैक कॉम्ब करूँगी। जितने भी बाल मुझे लगेगा कि उलझे हुए हैं उसे सुलझा लूँगी मैं। और कुछ भी एक्स्ट्रा केयर नहीं करनी होती हेयर्स के लिए। एक ऑयलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा। बचपन में होता था ना, खुद को पता है, सबको पता है ये चीज़, कि बचपन में जब मम्मी हमें स्कूल वगैरह भेजती थी तो क्या करती थी कि ऑयल लगा के अच्छे से चोटियाँ, चलो हम डेली ऑयल नहीं लगा सकते, हमें लगता है कि चिपकू सा सिर हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, कहीं बाहर इमरजेंसी में जाना पड़ जाता तो भी नहीं अच्छा लगता। चलो हफ्ते में 1 बार या 2 बार 3 बार मिनिमम तो 2 टाइम्स तो ऑयलिंग करनी चाहिए हेयर को। और उसके बाद तो हमें ऐसा लगेगा ही नहीं कि हाँ हमें ऑयलिंग की ज़रूरत है। हेयर बहुत अच्छे ग्रोथ करते हैं अगर हम केयर करते। देखो मैं एक मदर हूँ, और उसके बाद भी मैं 5 मिनट 6 मिनट जितने भी मुझे मिलते हैं मैं उसमें अपने हेयर की केयर करती हूँ। तो आप सब भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हाँ कि कोई स्पेशल हेयर ट्रीटमेंट होता है, ये जो यूट्यूब पे दिखाए जाते हैं ये लगाओ वो लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑयलिंग और बालों की क्लीनिंग टाइम टू टाइम होनी चाहिए। और सच बताऊँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं हफ्ते में 1 बार सिर धोती हूँ। इवन मैं पहले जब लड्डू नहीं थी, समय की बात है, तब मैं 2 बार करती थी हेयर वॉश। और उसके बाद बस हेयर कॉम्ब करने के बाद हाई बन, क्योंकि मैं खुले नहीं रख सकती, ना मैं पोनीटेल करूँगी क्योंकि फंसते हैं बाल इधर उधर। और उसके बाद या तो कभी इधर उधर बाहर जाना होता तो मैं चोटी बना लेती हूँ। घर पर तो मैं बन बना के रखती हूँ हमेशा, क्योंकि बच्चे के साथ भी, और पहले भी बच्चा नहीं भी था तो मुझे बन अच्छा लगता था, क्योंकि बैठना उठना, हिप्स तक मेरे बाल आते हैं। लॉन्ग हेयर के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि बैठना उठना, दब जाते हैं बाल, टूट जाते हैं बाल। तो बस गाइस, यही थी मेरी हेयर की डेली रूटीन, हाउ टू कोम माई हेयर। बाकी तो मैं आपसे हेयर केयर ज़रूर शेयर करूँगी, धीरे धीरे सारी वीडियोस आएंगी।
तो ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, दिल से धन्यवाद आप सभी का।